तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ सपा जीतेगी यहाँ से। हम तो ये जानते हैं कि योगी का काम बढ़िया है। क्या सरकार जनता जो चुनेगी वही तो सरकार उसकी ही बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। इस समय मौजूद हूँ मुलायम सिंह यादव का गढ़, 3 जिला इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र होता है, इन 3 जिलों को मुलायम सिंह यादव की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। यहीं से सपा की शुरुआत हुई थी, यहीं से विस्तार भी हुआ था। फिरोजाबाद में हम इस समय मौजूद हैं और ये जगह है कटफोरी। विधानसभा का नाम है सिरसागंज और विधायक हैं यहाँ से हरिओम यादव, जो कि सपा के हैं। यानी कि जब लहर चल रही थी, या यूं कहें मोदी की लहर उस समय 2017 में थी, उसके बावजूद भी ये सीट अगर सपा जीतने में कामयाब रहती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। लोगों से समझेंगे कि चुनाव में जब महज कुछ दिन बचे हैं तो इनके मुद्दे क्या हैं, विधायक के काम से कितना संतुष्ट हैं, और वोट डालने जा रहे हैं तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार बीतने के कागार पर है। उनका कार्यकाल कैसा रहा, पिछली 3 सरकारें अगर इस सरकार को जोड़ लिया जाए, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके पहले सपा की सरकार और फिर बसपा की, ये तीनों सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत से बनाई है। तो ये सरकार कितना कुछ काम की है, इनका तुलनात्मक फिलहाल धीरे धीरे चीज़ें समझते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं। क्या नाम है चाचा आपका? शिव सिंह राठौर। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं। तो अभी कैसा समय बीता है? कोरोना की वजह से तो बड़ी मुश्किलें रही होंगी। सरकार ने कहा बड़े डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया, पैसा खातों में भेजना शुरू कर दिया। तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। भेजा है कि नहीं भेजा है? भेज रही है। हाँ, सरकार भेज रही है, सबको भेज रही है। कितना भेजा है? कौन कौन से फायदे आपको मिले हैं, मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, जिनको मिलना है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहे हैं। और इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे क्या है? किसान लोगों के, गरीब लोगों के क्या है? बिजली, पानी, सुविधा है, जो राशन कार्ड की सुविधा है, राशन है, ये सब सुविधा मिल रही है लोगों को। मिल रही है, अच्छी मिल रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, आप क्या करते हैं? मेरा मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है। एक चीज़ कहा गया कि भाई ये जब से जीएसटी और तमाम चीज़ें लागू हुई तो उसके बाद व्यापारियों को बड़ी परेशानी हुई है। आप इससे कितना देखते हैं? ऐसे कोई दिक्कत नहीं वही है, थोड़ी बहुत दिक्कतें वही हैं। जिल रहे हैं फिर भी योगी। क्यों योगी? जैसे आप करें, हम तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो लहर में भी लोगों ने सपा को वोट दिया और सपा जीती। ये तो गढ़ माना जाता है। ये 3-4 जिले जो होते हैं, कहा जाता है समाजवादी का गढ़ है। अखिलेश भी इसको खुले तौर पे कह रहे हैं। क्या वजह है कि आप कह रहे हैं योगी? क्या ऐसा काम कर दिया उन्होंने? उन्होंने बहुत काम किए, विकास बहुत ज़्यादा किया है। और प्लस उनके कुल 370 भाई खत्म बन गए। और कुल में बहुत से काम हुए, ऐसे हुए उनके बहन बेटी और सुरक्षित बन गए। अच्छा, आपके क्या नाम है? हमारे साथ सपा जीतेगी यहाँ से। सपा जीतेगी। क्या करते हैं आप? हमें दुकान है, शॉप है। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, तो आपको क्यों लग रहा है कि सपा जीतेगी? सपा पिछली बार सपा का गढ़ है और सपा ही जीतेगी यहाँ से। वजह होगी ना, जैसे आपकी दुकान से कोई सामान खरीदता होगा तो कुछ। हाँ, हमारे गाँव का मुखिया भी सभा में है। अच्छा, इस वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुखिया की वजह से आप सपोर्ट करते हैं? और हाँ, मुखिया हमारा मेन है, जो मुखिया का वही कम हो गया मुखिया की वजह से। कैसा बीता 4.5 साल योगी सरकार? सही बीता है। हाँ। क्या कुछ हुआ है? सब वो जो तरक्की हुआ, जो होता उन्होंने से हुआ है। हाँ। और ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ है। ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कितनी सीटें निकाली? हाँ, क्या नाम है आपका? उपदेश। ये कह रहे हैं कि जो मुखिया कहेगा वही फाइनल है। कितनी सीटें निकाली? हाँ, अरे हमें बाहर से मतलब अपने यहाँ के मतलब है ना, नहीं बात कर रहे। कितनी निकाली बाहर से ना निकाली, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ फायदा होना चाहिए बस जनता को। क्या फायदा हुआ है कि नहीं? किसकी सरकार बन रही है? आप अपनी बात रखिए, वो क्या सरकार जनता जो चुनेगी वही तो सरकार उसकी ही बनेगी। आप लोग जनता है, आप लोग बताइए किसका इस माहौल बन रहा है इधर? हमारे को तो 5 साल में हमारे पास तो लैट्रिन नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली है? नहीं मिली, सबको मिली हमारे गाँव में। हाँ, हमको अब भी नहीं मिली अभी तक। क्यों नहीं मिली? आपको कभी पूछा मुखिया से? सबको पूछा है, अभी तक नहीं आई। हमारी एक बुजुर्ग लोग है महादेव, उनको नहीं, 2 लैट्रिन हमारे गाँव में नहीं मिली अभी तक। हाँ, योगी सरकार तो भी नहीं मिली। हाँ, मगर जनता तो भी खुश है। क्यों खुश है? फिर तो जब आप बताते बहन बेटियां सुखी है, सड़कें वगैरह, ये किसानों को पैसे आ रहे, 2000 किस्त 4000 किस्त हो गई है, तो किसानों को कुछ फायदा तो होगा।
तभी तो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि सपा जीतेगी, यहाँ सपा की परंपरागत सीट है। देखिए लहर में भी जीत गई थी और इस बार तो मान लीजिए ठीक है सरकार है इनकी, तो कोई वो बात नहीं। सरकार तो किसकी आए वो तो दिक्कत नहीं है, मतलब बहन बेटियां सब बढ़िया रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए, जो चल रहा है सिस्टम अत्याचार किसी पे ना होना चाहिए, सच बात है ना। तो क्या इसके पहले की जो सरकार थी उस पर अत्याचार होता था? किसी को कहीं कभी पहले अत्याचार नहीं होता था, हाँ समझ रहे बात को, होता था या नहीं होता था? ज़्यादा होता था। हाँ। उखाड़ पे हमारे यहाँ पे उखाड़ पे हाँ लूट मच जाती थी, हाँ समझ रहे बात को। अब लूटपाट नहीं होती है कुछ भी। ये तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार जो थी बड़े दंगे होते थे, बड़े तमाम सरकार चीजें। में दंगा होता, कौन सी सरकार में दंगा नहीं ये होता? तो कह रहे हैं इस बार तो बड़ी बहन बेटियां कांग्रेस सरकार हुई, केंद्र में दंगा नहीं हुआ, कौन सी सरकार में दंगा नहीं होता? इन्होंने कहा ये हर सरकार में दंगा होता इन्होंने है। कहा ये सरकार जो इनकी योगी आदित्यनाथ की है, इन्होंने कहा बहन बेटी अब सड़क पे सरकार निकल सही चला पा रहा है, गलत नहीं चला, सही सरकार सही चल रही है, लेकिन यहाँ से तो सपा निकलेगी। हाँ। आप लिख के ले लो। अच्छा, हाँ जी। और उसकी वजह क्या है? मुझे यहाँ पर सपा का केंद्र है, सपा का गढ़ है, हाँ यहाँ भाजपा की नहीं जीतेगी। अच्छा, गढ़ की वजह से इसका फायदा मिलेगा। आप लोगों का क्या नाम है? दयाशंकर। इधर आइए ध्यान शंकर जी, क्या करते हैं आप? हम तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का माहौल क्या है इस बार का? योगी का चल रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं सपा जीतेगी, सपा का गढ़ है, पिछली अब बार अपनी भी अपनी समझ है, हाँ, आपको क्यों लग रहा है कि योगी की लहर है या योगी का वो चल रहा है? उसमें हमें फायदे हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या फायदा हुआ है? राशन कार्ड बन गया, राशन मिल रहा है, तो हमें तो यही लाभ चाहिए और क्या चाहिए। और सुरक्षित है, डर नहीं है। हाँ। पिछली सरकार जो अभी आपके विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा बीता, उनका काम कैसा रहा? उसमें कोई काम ही नहीं हुए। हाँ। काम होते तब तो काम का कहा जाए। इसमें काम तो इसमें भी नहीं हुए, लेकिन सुरक्षित है, डर भय नहीं है, किसी का दबारा नहीं है, बस यही चाहिए सरकार। अच्छा, हाँ, इधर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग बताइए? ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इधर आइए, सड़क पे मत, सड़क आने जाने दीजिए। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज? हमारे यहाँ तो क्षेत्र सपा को है ना। हाँ, क्यों, वजह क्या है? जैसे क्षेत्र एक तो होता है गढ़ होता है, जैसे सपा ने काम करो ना, जो रोड बनी सपा की। हाँ, इन्होंने तो कहा कि भाई 4.5 साल बीत गए, विधायक ने कोई काम नहीं किया। नहीं किया कोई काम, विधायक जानते ना कोई। जैसे 3-4 काम बताएं। अरे मैं तो विधायक बाहरी आदमी हूँ। इधर भैया सड़क सट जाइए। हाँ, विधायक अब का कोई काम ही नहीं। विधायक को सरकार कहाँ जाएगी, सरकार जहाँ अरे विधायक निधि तो आ ही रही थी कोरोना से पहले। यहाँ कोई विधायक निधि नहीं, सरकार की निधि आते हैं। हाँ, विधायक निधि, अब विधायक को कोई काम ही नहीं है तो यहाँ। हाँ। अब पिछली शासन में बहुत विधायक को क्या काम हुआ था जब अखिलेश यादव की सरकार थी? तो ये गढ़ कहा जाता था। आप लोगों के काम किस तरह के हुए थे, क्या क्या कुछ हुआ था? काम इतना एक्सप्रेस वे बनो जी पूरा हाँ। कटपुरी में। वो कटपुरी में पैसा मिलो एक्सप्रेस वे को, लोग जहाँ अच्छा, ट्रेन से घूम रहे हैं। और कहाँ अच्छा, वो पैसे का क्या किया लोगों ने जो एक्सप्रेस वे में मिला? अरे कौन कार लाई, कौन ठेला लाई, जाके इच्छा हो सो लाई। हाँ? अरे कौन कार लाई, कौन ठेला लाई, जाके इच्छा हो सो ले। अच्छा, हैं? आपको भी मिला था पैसा? मिलो, क्या किया आपने उस पैसे का? हमने खेत खरीद लो कहाँ खेत खरीदा? अपने गांव में। और कहीं अपने गांव में खरीदा है। अच्छा, और लोग हाँ ये कह रहे हैं कि भाई विधायक ने तो काम ठीक करवाया है, विधायक का जो था सपा फिर आ रही है। आपका क्या कहना है इस पे? हम इस चीज़ पे नहीं कह सकते आए या ना आए। हाँ। हम तो ये जानते हैं कि योगी का काम बढ़िया है, तो ज़्यादातर वही आनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? इधर आइए, आप एकदम किनारे चले गए। आप युवा हैं, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ चुनाव का? देखिए हमारे यहाँ माहौल तो सपा का ही चल रहा है। हाँ। क्योंकि हम लोगों को सपा से ही फायदा है। क्या फायदा? जैसे हम लोग फायदा जैसे कि माने कि जैसे विधायक हमारे यहाँ के नजदीकी हैं, तो हम कोई भी समस्या लेके जाते हैं, हाँ। हमारी सॉल्व होती है वो समस्या। जैसे कोई समस्या आप जैसे गए- लाइट है, हाँ। ठीक है, पानी है, सड़क है, और भी काफ़ी जैसे चीज़ें होती हैं नॉर्मल सी, हाँ। जो लाइफ की होती हैं ना, तो उनको सब सॉल्व करते हैं वो। कर रहे हैं। हाँ, बाकी हम अपने जो हमारे यहाँ के मुखिया है ना, हाँ। आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह बघेल जी, हाँ। उनको लेके जाते हैं तो हमारी सब समस्याएं सॉर्ट आउट होती हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसे अकेले चला गया तो मुखिया जी नहीं गए तो? ऐसा अकेले तो व्यक्तिगत संबंध हमारे विधायक जी से नहीं है। हाँ। विधायक जी को भी तो परिचय देना पड़ेगा, हाँ। तो उनके माध्यम से हम सब लोग जाते हैं। मान लीजिए आप गए, बता दिए भाई मैं कटफोरी से आया, फला नाम आपका जो भी। अब देखो ऐसे तो नहीं सुनते हैं कह कि नहीं सुनते? नहीं देखो सर, ऐसे तो मैं कभी गया नहीं हूँ अकेले। अच्छा। और फिर अब आने का समय जाने का समय मिलेगा तो बता सकते हैं, अभी तो नहीं कह सकते। इन्होंने एक चीज कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मुखिया का प्रभाव इतना है विधानसभा चुनाव में। पहली मतलब मैं 3-4 जिले जो उधर देखा, पूर्वांचल और तमाम, पहली बार मुझे लगा कि भाई मुखिया का भी इतना प्रभाव होता है इन सब चुनाव में। एक चीज़ मुझे थोड़ा समझाइए। इन्होंने कहा कि भाई इस सरकार की वजह से तमाम चीज़ें बेहतर हुई हैं, राशन मिल रहा है, सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा।
कितना बदला है, मतलब ये गढ़ है और सपा यहाँ जीती है, क्या कुछ बदलाव आप लोगों ने महसूस किया है या नहीं किया है? नहीं देखो सर, गुंडागर्दी में तो फ़र्क है। हाँ। समझ रहे हो, जो अगली सरकार से गुंडागर्दी में तो फ़र्क है। हाँ। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी जैसे महंगाई है। हाँ। हम व्यापारी लोग हैं। तो व्यापारी लोगों के लिए महंगाई तो मतलब हमारा मुनाफा चला जाता है महंगाई में। समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ों का हमें सामना करना पड़ा है, समस्याओं का। जैसे महंगाई बोलेंगे, ठीक है, GST बोलेंगे, नोटबंदी बोलेंगे, तो इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ता बिल्कुल पड़ता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि अभी वोट जो यहाँ सपा को या आप लोग जो भी सपा के समर्थक हैं जिस तरह से दे रहे हैं, वो अखिलेश के नाम पर पोल कर रहे हैं या मुलायम सिंह यादव का अभी भी उतना प्रभाव है उस तरह का? नहीं देखो सर, मुलायम सिंह यादव का प्रभाव तो है। हाँ। क्यों नहीं प्रभाव नई है? पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, किसका ज़्यादा प्रभाव है? नहीं, अब तो अखिलेश यादव का ही है। वैसे जो काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो मुलायम सिंह यादव के नाम से वोट देते हैं। मुलायम सिंह यादव के नाम पे देते हैं। एक क्या आखिरी चीज़ हम आप लोग समझना चाहेंगे कि भाई चुनाव का माहौल क्या है और आपके मुद्दे क्या हैं, किस नाम पर किस पर आप पोल करेंगे? हम तो सभा को वोट देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच रहेंगे उस समय? हमारा फायदा उससे बेनिफिट है यहाँ पर लोकल एरिया में। अच्छा, क्या है? सांसद मेरा भाजपा का है, वो कभी तक मैं शक्ल नहीं देखी इसकी। अच्छा, चंद्र सिंह हाँ। यादव। हाँ। कौन ये है? तो कह रहे हैं सांसद जी का शक्ल भी नहीं देखा आज तक। ओनली आनी है, बीजेपी आनी है, फालतू की बातें हैं। हाँ। बीजेपी आनी है तो आनी है। क्यों आ रही है बीजेपी? बीजेपी के काम बीजेपी के हुए काम अच्छे बन गए। हाँ, अच्छे मिले। क्या नाम है भैया आपका? इधर आइए। हाँ? हमारा नाम नितिन। नितिन, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या है आप लोग युवाओं में, क्या किस तरह से? ये देखिए आप सुन रहे हैं ना एक। हाँ, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कैसा माहौल आएगा। हाँ। क्योंकि इलेक्शन काफ़ी दूर है अभी। हाँ। तो कुछ लोग उसके सपोर्टर है, उसके बीजेपी के, काफ़ी लोग उसके एसपी के भी हैं। हाँ। तो जहाँ तक है उम्मीद उसकी सभा की बन सकती सरकार यहाँ पे। सरकार बीतने को है, चुनाव नज़दीक है। कैसा बीता है कार्यकाल इस नई सरकार का, जो भाजपा की काफ़ी दिनों बाद सरकार लौटी है? वैसे तो भाजपा का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, मतलब हाँ। उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से और लाइट एड के हिसाब से। पहले अखिलेश के उसमें सिर्फ 5 जो थे वो थे जिले उसमें आते थे, PIP जोन में आते थे। हाँ। अब इन्होंने माननीय योगी जी ने जितने जिले हैं यूपी के 78 जो भी हैं, मतलब 75 जिले। हाँ। हाँ, उनको सभी को वो लाइट वगैरह क्या होता है आपके यहाँ? लाइट पहले कैसे आती थी और पहले से अब काफ़ी अच्छी आती लाइट यहाँ पे। पहले कितने घंटे आती थी 2017 के पहले? 2017 से पहले 8-10 घंटे आती थी लाइट की यहाँ हाँ। पे। अभी माहौल ये है यहाँ पे 17 से 18 घंटे तक लाइट आती है यहाँ पे। 17 से 18 घंटे आ रही है। अच्छा, लास्ट मोमेंट, युवाओं के बीच क्या माहौल चल रहा है, क्या चर्चा सपा। है? वजह क्या है? वजह तो सर गढ़ का छोड़ देते हैं, गढ़ मुलायम सिंह यादव ये फैक्टर छोड़ देते हैं, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा सर ये रहेगा कि महंगाई का पहले तो बीजेपी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। महंगाई। दूसरी बात नोटबंदी। ठीक है। ठीक है सर। तो और ये 2 चीज़ें तो मुद्दे हैं ही। हाँ। नोटबंदी और आपकी महंगाई। हाँ। महंगाई से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो महंगाई की वजह से हम अखिलेश यादव को फिर लाना चाहेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं लास्ट कमेंट बताइए चाचा। अरे हम तो कटफोरी सपा ही सपा है, कोई है नहीं पे। अच्छा, सपा ही सपा है। हाँ, कुछ नहीं। तो ये है कटफोरी सिरसागंज विधानसभा है। लोगों की राय आप लोगों ने सुनी, मुद्दे अलग अलग हैं। सपा का गढ़ रहा है ये 3-4 जिले, यहाँ से सफाई 25-30 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक 2017 के पहले ये पूरी तरह से सफाया हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद परिस्थितियां बदली, भाजपा ने सेंध मारी। लेकिन क्या इस बार उसको कामयाबी मिलेगी अगर सिरसागंज विधानसभा को छोड़ दें? कई सीटें थी 2019 में, कन्नौज लोकसभा सीट भी भाजपा के सुब्रत पाठक चुनाव जीतने में कामयाब रहे डिम्पल यादव के खिलाफ। क्या वो जो करिश्मा था वो दोहरा पाएगी भाजपा? तभी कहीं ना कहीं 22 की गद्दी या वहाँ तक पहुँचना आसान होगा। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि सपा का गढ़ है तो सीट भी बरकरार रहेगी। खैर, लोग कैमरे पे कुछ और बोलते हैं, पोल करते वक्त कुछ और कर जाते हैं। लोग तय करेंगे कि किसकी गद्दी होगी और उस पर कौन बैठेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।